मैं माँ हूँ, किंकर्तव्य विमूढ़, स्तब्ध, अवाक सी स्थिर खड़ी, एक माँ की व्यथा, जिसकी लाडली बेटी चंद मिनट पहले ही उससे विदा होके एक दूसरा घर बसाने रवाना हो चुकी है। मैं ऊपर से मौन हूँ, अवाक हूँ, परंतु मेरा अंतर्मन क्या चल रहा है, मेरे अंतर्द्वंद से उबरने व निखरने की मेरी यात्रा के आप सहयात्री बन के मेरा अंतर्द्वंद शायद समझ पाएंगे। बेटी, हर्ष के आंसुओं के साथ डबडबाई आंखों से तेरी विदाई के बाद मैं तय नहीं कर पा रही हूँ कि मैं हर्षित हूँ या आंसू अपने अर्थ के साथ आंखों में हैं। आज का सूरज तुमने अपने आंगन से उगते देखा, जिस आंगन में तेरी किलकारियों की गूंज है। पर कल का सूरज तो वो ही होगा, पर आंगन नया होगा, माहौल नया होगा, लोग नए होंगे, तेरी भूमिका और जवाबदारियां नई होंगी। तू अपना नया संसार वहां बसाएगी। विषय तो हर्ष का ही है, तो फिर आंसू क्यों हैं? कहीं स्वार्थ के तो नहीं? पूरी स्वीकार्यता के साथ बड़े जतन से तुम्हें पाला पोसा, मुलायम व मखमली हाथों से तुम्हें अब तक सहेजा। तेरे जैसी प्यारी बेटी का वजूद ही साबित करता है कि इस सुंदर सृष्टि में तुम्हें आंखें खोलने का मौका दिया और चारों ओर की इस भ्रामक विचारधारा को झूठा साबित किया कि बेटियां कोख का कलंक होती हैं। यह धारणाएं अन्यायकारी हैं। मैंने अब तक समय तेरे साथ बिताया नहीं, बल्कि जिया है। अब तक नए घर की दहलीज पर प्रथम कदम के रूप में तेरा गृह प्रवेश हो चुका होगा। कल के सूरज की प्रथम किरण तेरे अंदर की नई संकल्प शक्ति उस दिशा में प्रयासरत होनी चाहिए जहां परिणाम के रूप में वहां के सम्मानित सभी सदस्यों के हृदय प्रवेश को तू अंजाम दे सके। याद रखना, एक माँ के रूप में मेरा आशीर्वाद तेरे लिए प्रेरणा बन के निमित्त तो हो सकता है, पर आसमान से असर लाकर फलीभूत नहीं हो सकता। वो निहित है तुम्हारी गृह कार्य की दक्षता, व्यवहार की शालीनता, वाणी की मधुरता, स्वभाव की सौजन्यता, सोच विचार की परिपक्वता में। तुम्हारी इस दिशा में नियत ही तुम्हारी नियति बनेगी और तू उस परिवार में एक आदर्श बहू के रूप में, एक आदर्श गृहिणी के रूप में प्रस्थापित होकर प्रशंसा की पात्र बनेगी। एक माँ होकर मैं खुद तेरे भविष्य के सुखी संसार हेतु तेरे हित में कह रही हूँ कि तुझे आदर्श बहू का दर्जा प्राप्त करने हेतु अपने बेटी होने के वजूद को मिटाना होगा। तभी ऐसा संभव हो पाएगा कि एक दिन उस घर में तेरी सास चांदनी रात में घर की छत पर झूले में झूलते हुए अपनी बहू को चावल की खीर खिला रही होगी। दिन में फुर्सत के क्षणों में रेडियो पर लता मंगेशकर के मधुर कर्णप्रिय गीत सुनते सुनते तेरी सास तेरे उलझे बालों को सुलझाते हुए तेरी जुएं भी निकाल रही होगी। तेरे हाथों में लगी मेहंदी का तेरी मजबूरी का ध्यान करके तेरी सास ही तुझे अपने हाथों से गोद में बिठा के खाना खिला रही होगी। प्रशंसा के अभिभूत भावों के साथ तेरा ससुर तुझ पर वारी वारी जाता हुआ रोज अपनी बहू के लिए कभी गुलाब जामुन तो कभी इमरती जलेबियां लेकर आएगा। तेरे हाथों की मेहंदी अपने साथ जुड़ी मान्यताओं को सही साबित करते हुए ऐसी गाढ़ रचेगी कि न केवल तेरे पति बल्कि सभी का प्रगाढ़ प्रेम तू प्राप्त कर पाएगी। एक नारी पात्र की मर्यादा, एक स्त्री पात्र की शालीनता और परिवार की परंपराओं की बेड़ियां पैरों में बांध के तू एक सोच विचार के स्तर पर सही मायने में एक प्रगतिशील नारी के पात्र को जीवंत करेगी। आसमानों में उड़ने की अभिलाषा या आकाश के कैनवास पर चित्रकारी करने के अरमान बुरे नहीं हैं, तारीफ के काबिल हैं, परंतु
उनकी पूर्णता जमीन पर पांव रख के अपने कद या खुद की शख्सियत को ऊंचा उठा के आसमान की ऊंचाइयां प्राप्त की जाएंगी तो सफलता सार्थक कहलाएगी। सही पद्धति से हल किया गया गणित ही परीक्षक यानी ईश्वर को गुण देने को मजबूर करता है। केवल गणित का उत्तर ही काफी नहीं होता, बल्कि वो गणित हल करने की पूरी प्रक्रिया से पसार होनी चाहिए। जीवन भी एक गणित या पहेली ही तो है। विवाह एक महागठबंधन है। उसी के साथ हम रिश्तों के कई तरह के बंधनों को स्वीकार करके सहर्ष ही बंध जाते हैं। ये सहर्ष सहज स्वीकार्यता ही हमें बंधनों में भी सुख का मधुर एहसास कराती है। इसके विपरीत अपनी भूमिका से बाहर निकल के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की छटपटाहट ही हमें अहितकारी परिणामों के हवाले कर देती है। अपने व्यक्तित्व की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि एक नदी की तरह समुद्र में समाहित होकर विलीन हो जाने में सार्थकता है। चाय या दूध की मिठास शक्कर की आभारी है, जो शक्कर के घुल मिल जाने के स्वभाव की देन है। प्रकृति प्रदत्त बहुमूल्य गुणों को नारी अपना जीवन मंत्र बना ले तो प्रकृति के उद्देश्य की पूर्ति होती है। इसके विपरीत नारी अपने विशेष गुणों से बाहर निकल के पटरी से उतरती है तो दिशाहीन होकर अपना ही अहित करती हुई दुर्घटना सर्जित करती है। तुम्हारी आगे की गृहस्थ जीवन की शांतिमय और सुखी दीर्घ यात्रा हेतु तुम्हें शुभकामना पहुंचा के अपने अंतर्मन की यात्रा के उस पड़ाव पर पहुंची हूं जहां चिंतन मंथन से उबर के स्पष्ट ही हर्षित महसूस कर रही हूं। आंखों में आंसुओं का नामो निशान नहीं है, बल्कि एक संतोषकारी तृप्तता से भरी मुस्कान है, क्योंकि मन ही मन बेटी के प्रति अपने हितैषी भावों को उस तक पहुंचा के अपनी ममता को सार्थक किया है। आंखों में एक विश्वास की चमक लिए मैं अपेक्षा करती हूं कि तू अपने नारी पात्र की मर्यादाओं के साथ न्याय करके एक श्रेष्ठ परिवार की श्रेष्ठ कुलवधू बन के हर सदस्य का तू हृदय प्रवेश कर पाएगी। तेरी पारिवारिक और सामाजिक सिद्धि तुझे दूर दूर तक प्रसिद्धि दिलवाएगी। तेरे ऊपर बरस रही तालियों की गूंज मेरे हृदय की धड़कन बनाए रखने हेतु माध्यम बनेगी। सदा तेरी हितैषी, तेरी माँ।